नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहली खबर बेगूसराय से। बेगूसराय में 7 विधानसभा की सीटें हैं। शहर के बाजार समिति परिसर में काउंटिंग सेंटर तैयार है, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और कल की तैयारियां हो चुकी हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। मतगणना का कल दिन है, जिसकी वजह से आज देखिए सख्ती कुछ ज्यादा दिख रही है। 7 सीटों के लिए काउंटिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। बेगूसराय से ये खबर और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मतगणना को लेकर बाजार समिति परिसर में सुरक्षा कड़ी है। हम खड़े हैं बेगूसराय के बाजार समिति के समीप, जहां पर 7 विधानसभा क्षेत्रों की गिनती कल यानी 14 नवंबर को कराई जाएगी और तभी यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मतदाताओं ने किनके भाग्य का उदय किया है और किनके झोली में हार की पर्ची डाली है। यहाँ सुरक्षा के काफी इंतजाम किए गए हैं। अभी जो है आम लोगों के लिए प्रवेश वर्जित किया गया है। बीएसएफ के जवान को लगाया गया है। जिला प्रशासन की टीम यहाँ काफी मुस्तैदी से पहरा दे रही है और जिला प्रशासन के द्वारा भी यह कहा जा रहा है कि जो निष्पक्ष चुनाव जिस तरह से कराया गया है, वैसे ही निष्पक्ष मतदान भी कराए जाएंगे। तो कहीं न कहीं लोगों में एक उत्साह जरूर है और अब कुछ ही घंटे बाकी हैं जब ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों पर किन प्रत्याशियों के भाग्य का उदय होने वाला है, किसकी जीत होने वाली है, एनडीए आ रही है या फिर महागठबंधन। संतोष कुमार, न्यूज 18 बेगूसराय। और वहीं मतगणना से पहले हर तरफ जहां जश्न का माहौल है, वहीं सीएम नीतीश कुमार की बहन और बहनोई भी अभी से उत्साहित हैं। साफ कह रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। सीएम नीतीश की बहन इंदु कुमारी और बहनोई अनिल कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे संवाददाता रजनीश ने। आपको पूरी बातचीत दिखाते हैं। कल बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम की बारी है, तो हर तरफ जश्न की तैयारी है। ऐसे में हम पहुंचे हैं सीएम नीतीश कुमार की बहन इंदु कुमारी के पास और बहनोई भी हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है? हर तरफ जश्न की तैयारी है और एग्जिट पोल में फिर से दिखा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ही 2025 से 30 फिर से नीतीश। क्या लग रहा है? फिर हमको तो लग रहा है कि हमारे सीएम नीतीश कुमार बनेंगे। बधाई दे दी हैं भाई साहब को, अपने भैया को, या कल का इंतजार कर रही है? कल का इंतजार कर रहे हैं। कल बात हुई है? कल जाएंगे। कल वहीं रहेंगी आप? हाँ। अच्छा, यहाँ से टीवी देखेंगी न्यूज 18 या उनके के बाद जाएंगे? अच्छा, टीवी देख लेंगी, उसके बाद जाएंगे। मतलब कब जाएंगी? टीवी देखेंगी, क्या माहौल रहेगा? जब 1-2 बजे तक जाएंगे, माहौल ठीक रहेगा तो जाएंगे। सीएम बनेंगे, इनको ये विश्वास है। एग्जिट पोल के आंकड़े जो हैं उससे मतलब कहीं आपको लग नहीं रहा कि इतर होगा? नहीं, आंकड़ा ठीक है, होना तो नहीं चाहिए, बाकी तो काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा। मतलब आपको लग रहा है कि जो उन्होंने काम किया है उस काम किस चीज में काम, किस क्षेत्र में काम नहीं किए हैं, इस बताइए हमको। बिजली के क्षेत्र में किए हैं, हमें रोड के क्षेत्र में किए हैं, लाइन ऑर्डर के क्षेत्र में किए हैं, एडुकेशन के क्षेत्र में किए हैं। और उसके बाद सोच लीजिए कि 400 से 1100 जुआ वृद्धा बादशाह को पेंशन को बढ़वाए हैं, फिर 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं। उसके बाद ये 10,000 जो दिए हैं रोजगार के लिए, सबसे बड़ा काम यही किया है। जो महिला रोजगार योजना है वो वोट बैंक में तब्दील हो गई है। और जो पुरुष महिलाओं को कहती है कि इसमें दो, तो महिलाएं झगड़ जाती है अपने हस्बैंड से, देती है तीर छाप में। जो माहौल था बीच में कि भाई नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे, इलेक्शन से पहले पार्टी बदल लेंगे या फिर बीजेपी से ये होगा, बहुत विरोधी दल जो है ये बात कह रहे थे। तो आपको देखिए ये सब जो गलत काम, ये जो घोषणा नहीं किए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। अपने साले पर कितना विश्वास और उन्हें क्या समझा क्या पाए? समझाएंगे क्या, वो हमसे बड़े हैं। हम क्या समझा सकते हैं? तो देते होंगे आप? आज नहीं देते हैं। खुशी होती है कि वो काम कर रहे हैं जो सही कर रहे हैं। क्या बोलने गए थे आप जब मुलाकात हुई? किया जाएगी, बस खुशी होता है कि साला मुख्यमंत्री हैं हम। 85 आप दे रहे हैं जेडीयू को
अपने साले साहब को? साले साहब को। अच्छा, और बीजेपी को? 60 से 65। 60 से 65। हाँ, मतलब जेडीयू बढ़त में है आपके हिसाब से? एकदम बढ़त में है। अच्छा, बाकी जो है एलजेपीआर वाले हों, जीतन राम मांझी, 3 से 5 सीट से ज्यादा नहीं आ सकता है। 29 टिकट लिए थे। हाँ, 29 टिकट, वो 3 से 5 से ज्यादा नहीं आ सकता है। डैमेज में रहेंगे, और ये जनसुराज भी डैमेज में रहेंगे कि 25 से 30 और फिर से नीतीश में कोई शक नहीं है। जो एग्जिट पोल आंकड़ा दिखा रहा है वो आंकड़ा भी सही है और नीतीश कुमार के काम के आधार पर उन्हें जनता ने वोट दिया है। कैमरामैन मनीष दुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं गोपालगंज में कल होने वाली मतगणना को लेकर गोपालगंज सिवान NH 531 पर देर रात से परिचालन बंद रहेगा। थावे होकर जाने वाली सभी वाहनों के परिचालन का रूट डाइवर्ट किया गया है, जिसको लेकर लगातार जानकारी दी जा रही है। गोपालगंज में मतगणना को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। आज रात से ही गोपालगंज से थावे होकर पटना जाने वाली जो सड़क है NH 531, उस पर वाहनों के रूट को डाइवर्ट किया गया है। यानी कि गोपालगंज से थावे होकर सिवान होकर जो पटना जाने वाली तमाम गाड़ियों का परिचालन है उसे जो है डाइवर्ट किया गया है। और तुरकाहा पुल के पास ही बैरिकेटिंग बनाया गया है और उस बैरिकेटिंग से ही वाहनों को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। देखिए, जिस प्रकार हम लोगों ने अपने पोल ईवीएम के जिस दिन मतदान समाप्त हुआ था 6 तारीख को, पोल ईवीएम को हम लोग रखने के लिए, चूंकि बड़ी संख्या में उस दिन गाड़ियाँ परिचालित हो रही थी, 4200 गाड़ियाँ हमारी रिक्वायरमेंट थी, उस दिन इतनी गाड़ियाँ आई थी। तो जो व्यवस्था हमने रूट डाइवर्सन का उस दिन किया था, सेम व्यवस्था हम लोग कायम रखेंगे। और रूट डाइवर्सन के जो इंडिकेटर्स हैं और जो सूचनाएँ हैं वो हम लोग सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर, जैसे पिछली बार हम लोगों ने किया था 10 महत्वपूर्ण स्थानों पर हम लगाएंगे। किसी परिस्थिति में कंजेशन नहीं होगा और ये रूट डाइवर्सन हम लोग मध्य रात्रि से ही प्रारंभ कर देंगे। तो इस वक्त NH 531 पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल है वो तैनात है। मतगणना केंद्र के बाहर की जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है। CAPF जो अर्धसैनिक बल है उनकी यहाँ पर तैनाती किया गया है। तो इस तरह से गोपालगंज में मतगणना को लेकर जाम की समस्या ना हो सके, चुनाव कर्मियों को किसी तरह की परेशानी ना हो सके, उसको देखते हुए गोपालगंज जिला मुख्यालय से लेकर मतगणना केंद्र थावे तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और वाहनों के रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और वहीं बिहार में महापर्व छठ और विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद अब प्रवासी लोग अपने काम पर वापस लौटने लगे हैं। मुजफ्फरपुर से भी रोजाना कई लाख लोग अलग अलग ट्रेनों से होकर महानगर की तरफ जा रहे हैं। ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। दिल्ली मुंबई की ट्रेनों में सीट नहीं है, लोग जमीन पर बैठकर गेट पर लटककर यात्रा करने को मजबूर हैं। बिहार में चुनाव खत्म हुए उससे पहले महापर्व छठ खत्म हुए, उसके बाद अब लगातार प्रवासियों का लौटना शुरू हो चुका है। मुजफ्फरपुर जंक्शन की तस्वीर देखिए, दिल्ली जाने वाली या फिर अन्य महानगरों में जाने वाली ट्रेनों में काफी भीड़ चल रही है। अंदर की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो कहीं भी आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देख सकते हैं इस तरीके से बैठने की जगह नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं है। तमाम लोग जो हैं काफी कष्ट में बैठे हुए और ये तमाम लोग हैं जो पर्व में आए थे, जो लोकतंत्र का पर्व हुआ इलेक्शन उसमें आए थे। कहाँ आए थे आप लोग? कौन गाँव आए थे? आए थे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। इलेक्शन के लिए आए थे कि पर्व मनाने आए थे? इलेक्शन के लिए। हो गया, वोट गिरा लिए? हाँ, अब लौट रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली वोट देने आए थे, पर्व भी मनाने आए थे। अब हो गया सब कुछ सही से, लौट रहे हैं। सीट मिल गई? मिला वो हम लोग, और लोगों को नहीं मिला। और लोगों को नहीं मिली है। क्या कहेंगे? वोट भी आप लोगों ने गिरा लिया, पर्व भी मना लिया, ट्रेनों में आप लोग को जो परेशानी हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? कष्ट है। करीब लाखों की संख्या में लोग जो है वह बिहार से पलायन एक बार फिर से कर रहे हैं। प्रवासी जो है वह लौट रहे हैं और लोग जो है पैदान है उस पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर अंदर सीट नहीं मिली क्या आप लोग को? सीट है ही नहीं है सर, क्या बोले हम? सीट नहीं है? नहीं है, बहुत भीड़ चल रहा है। बहुत भीड़ चल रहा है। क्या वजह है भीड़ चलने की? बता नहीं सकते, तो देखिए रहे आप लोग कहाँ आए थे? हम तो जाना है, हमको दिल्ली जाना है। दिल्ली जाना है? हाँ। वहीं रहते हैं? हाँ। अच्छा, बीच में क्यों आए थे?
बीच में आए थे त्योहार पे, छठ त्योहार पर्व पे पे। छठ मनाने के लिए आए थे। हाँ। वोट भी गिराए? हाँ, गिराए वोट सब वोट गिरा भी गिरा लिए, छठ भी मना लिए, सब कुछ। अब लौट रहे हैं। हाँ। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा। महिलाएं जो है वो बैठी हुई हैं, नीचे बैठी हुई हैं आप। जगह नहीं बाबू, जगह नहीं है? नहीं जगह है। कब कहाँ तक जाना है? दिल्ली है। दिल्ली जाना है? हाँ। वहीं रहते हैं? हाँ, काहे आए थे? कमाए के लिए। ट्रेनों में देखेंगे तमाम लोग जो हैं वह लटक कर जा रहे हैं और यही स्थिति लगभग सभी ट्रेनों में देखने को मिलती है। कारण है कि अब छठ भी खत्म हो गया है। इसके अलावा लोग जो वोट गिराने के लिए रुके हुए थे वह वोटिंग भी उन्होंने कर लिया है और अब अपने अपने काम पर लौट रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और अगली खबर जमुई से, जहां पर कल होने वाली मतगणना को लेकर प्रशासन ने सख्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं। काउंटिंग सेंटर्स पर पुलिस, सीआरपीएफ और मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गई है। मतगणना के दौरान निष्पक्ष और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी कैमरों से हो रही है। सिकंदरा में 27 राउंड, जमुई में 29, जबकि झाझा और चकाई में 30 राउंड की गिनती होने वाली है। देखिए संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट। जमुई जिले के 4 सीटों पर मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। हम एक बार मतगणना केंद्र को दिखाना चाहूंगा। जो जमुई शहर के केकेएम कॉलेज को मतगणना केंद्र बनाया गया है और साथ ही यहाँ पर 2 अलग अलग गेट बनाया गया है, जहां से 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के जो काउंटिंग एजेंट होंगे, जो कैंडिडेट्स के काउंटिंग एजेंट होंगे, वो जाएंगे, उनके प्रवेश के लिए बनाया गया है। और जहां तक अगर बात करें तो मतगणना केंद्र के आसपास 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। जैसा कि देख सकते हैं कि जो पुलिस के जवान है और फिर जो स्ट्रांग रूम है जहां पर ईवीएम बंद है, वहां सेंटर पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अगर बात करें तो जो चक्रों की राउंड की गिनती होने के लिए जो जिला प्रशासन ने बताया कि एक राउंड में 14 टेबल की गिनती होगी, काउंटिंग होगी। और जो राउंड होने की बात बताई गई है उसमें सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में 27 राउंड, जमुई में 29 राउंड, झाझा विधानसभा क्षेत्र में 30 और चकाई विधानसभा क्षेत्र में भी 30 राउंड गिनती होगी। उसके बाद अंतिम परिणाम सामने आएगा। लेकिन जो कल सुबह 8 बजे से जो मतगणना शुरू होगी उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जो जिले के डीएम है या फिर चुनाव आयोग के जो अधिकारी जो निर्देश देखा है उसका पालन कराने के लिए और पारदर्शी काउंटिंग के लिए, स्वच्छ और पारदर्शी काउंटिंग के लिए तमाम निर्देश दिए गए हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और वहीं बिहार में मतगणना को लेकर लगातार तैयारियां जारी है। काउंटिंग सेंटर से लेकर पार्टी प्रत्याशी कार्यालयों में जोरों की तैयारी हो रही है। मतगणना को लेकर प्रत्याशियों की बेचैनी भी साफ दिख रही है। मुजफ्फरपुर में सकरा विधानसभा क्षेत्र की बात हो तो जेडीयू प्रत्याशी आदित्य कुमार आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दिए। देखिए संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। मतगणना शुरू होने में अब से महज कुछ ही घंटे शेष बच गए हैं और ऐसे में अब तमाम जो प्रत्याशी मैदान में हैं उनकी भी बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि वह मतगणना की तैयारी में जुट गए हैं, तो कहीं कोई मंदिर घूम रहे हैं तो कुछ लोग मंथन कर रहे हैं। हमारे साथ सकरा की प्रत्याशी जो जेडीयू प्रत्याशी आदित्य कुमार हैं, युवा हैं, वो भी हैं। अब महज कुछ ही घंटे बच गए हैं काउंटिंग के, क्या कुछ चल रहा है मन में? मन में तो हम लोग पॉजिटिव हैं और अपने सकरा के लिए भी पॉजिटिव है और बिहार के लिए भी पॉजिटिव है। एनडीए सरकार बनाएगी, हम लोग 160 के प्लस रहेंगे। अच्छा, आप पहली बार चुनाव लड़े जी, और कहीं ना कहीं मन में कई तरह के डर रहे होंगे, और अब क्या कुछ चल रहा है मन में? मतलब अभी भी किसी तरह का संदेह लग रहा है या फिर एकदम नहीं, हम लोग काम करके गए हैं तो डर तो नहीं है। अब तैयारी चल रही है मतगणना में, कैसे कल का हम लोग काउंटिंग में रहेंगे, किस तरह से सभी वर्कर को लोड दिया जा रहा है। कल हम लोग 6 बजे तक मतगणना स्थल को पहुंच जाएंगे 100%। चलिए, तो आदित्य कुमार हैं जो कि सकरा से जेडीयू के प्रत्याशी। आप देखेंगे कि अब कल की काउंटिंग को लेकर तैयारी चल रही है, मंत्रणा आपस में कर रहे हैं कि कैसे क्या होना है, और जीत को लेकर ये एकदम आश्वस्त बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जीत को लेकर जो है पूरी तरीके से आश्वस्त है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के लिए पूरे देश को कल इंतजार है, तो वहीं राज्य के हर मतगणना केंद्र पर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। किशनगंज के बाजार समिति के मतगणना केंद्र में वोट काउंटिंग की सभी तैयारी पूरी है। जिले के 4 विधानसभा के वोटों की गिनती यहां पर होनी है। मतगणना केंद्र में
3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था है। सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग हो रही है। सुरक्षा बल भी तैनात हैं। साथ ही सभी राजनीतिक दल के लोग भी वहां पर हैं। मतगणना केंद्र का जायजा न्यूज 18 संवाददाता आशीष सिन्हा ने लिया है। उनकी रिपोर्ट देखिए। अभी हम मौजूद हैं किशनगंज जिले के बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र में, जहां पे मतगणना की सारी तैयारी हो गई है। 3 लेयर सुरक्षा है, जिसको लेकर चाक चौबंद व्यवस्था है। जिले में कुल 11,25,949 मतदाता ने वोट किया है, जो यहां पे कुल 35 प्रत्याशियों के भाग का फैसला किया गया है। जिले में सर्वाधिक मतदान हुआ है। जिले में कुल 78.18% मतदान हुआ है, जो मतदान का प्रतिशत अच्छा माना जाता है। हमारे साथ एडीएम साहब हैं, पूछते हैं कि कैसी व्यवस्था है, क्या कुछ किया गया है। मतगणना की सारी तैयारी हो गई है। जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर 3 टियर व्यवस्था होती है सिक्योरिटी की। 3 टियर व्यवस्था हम लोग की कार्यरत है और स्ट्रॉन्ग रूम के सामने हम लोग को पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए बैठने का जगह। हाँ, एक वहाँ देख रहे हैं एक राजनीतिक दल के लोग भी मौजूद हैं, तो पारदर्शी तरीके से जी बिल्कुल पारदर्शी तरीके से सर हम लोग जाते हैं तो उनको विजिट भी अपने साथ में करवा देते हैं अंदर से भी। अब जाके देख ली सारी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था है और किसी भी देख रहे किसी तरह गाड़ियों की या किसी तरह की एंट्री अंदर में परमिशन नहीं दी गई है। तो पहले पोस्टल वोटर की गिनती होगी। हाँ, पहले पोस्टल वोटर की गिनती होगी, उसके बाद फिर जो है कि सीयू के वोटों में गिनती की जाएगी। ठीक है, ये हमारे साथ थे एडीएम साहब, जिन्होंने बताया कि सभी तैयारी पूरी हो गई है और सुरक्षा के पूरे इंतजाम के बीच चुनाव मतगणना किया जाएगा। आशीष सिन्हा, न्यूज 18 किशनगंज। और इसी रिपोर्ट के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।